विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनावर में। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था यूरोप महाद्वीप का पार्ट वन में हमने पढ़ा कि यूरोप से एशिया कैसे अलग होता है। मैंने आपको बताया यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। इसके बाद हमने पढ़ा आइबेरिया के प्रायद्वीप में कितने देश हैं, जूटलैंड के प्रायद्वीप में कितने देश, जैसे डेनमार्क है। स्कैंडिनेविया के प्रायद्वीप में कितने देश हैं, 3 देश थे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। स्कैंडिनेवियाई देश किन्हें कहते हैं, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। सब चीज़ें पढ़ी। आज कुछ प्रश्न यूरोप महाद्वीप से रह गए थे जो कि हम आज डिस्कस करते हैं। कल हमने कुछ प्रश्न पढ़े, आज पढ़ेंगे। इसके बाद हम अगला महाद्वीप पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, किन देशों को बाल्टिक देश कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप से प्रायद्वीपों पर मैंने आपको बताया था कि यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप की मैंने परिभाषा भी बताई थी। वह भूखंड जो 3 ओर जल से घिरा हो, जैसे 1, 2, 3 ओर से जल से घिरा हो, जैसे हमारा भारतीय प्रायद्वीप, भारत का प्रायद्वीप है जो ये 3 ओर जल से घिरा है। जैसे यहाँ से गुजरात से यहाँ तक 3 ओर जल से घिरा, हिंद महासागर से, इसलिए भारत को भी जो नीचे वाले से तो भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। यूरोप हमने आधा पढ़ लिया था, आधा रह गया है। देखते हैं किन देशों को बाल्टिक देश कहा जाता है। दोस्तों, बाल्टिक देश 3 है, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। कहीं कहीं आपको लाटविया मिलेगा, कहीं कहीं लातविया भी मिल सकता है, क्योंकि टी से टा दोनों होते हैं। तो कहीं कहीं इस्टोनिया, लाटविया में लातविया या लाटविया दोनों मिल सकता है, और लिथुआनिया। बाल्टिक देश किन्हें कहते हैं, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, बेनेलक्स देशों के समूह में कौन कौन से देश आते हैं। बेनेलक्स दोस्तों, बेनेलक्स देशों के समूह में 3 देश आते हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग। देखिए, लक्समबर्ग कहीं कहीं आपको लक्समबर्ग मिलेगा, कहीं कहीं लक्जमबर्ग मिलेगा, दोनों मिल सकते हैं, लक्जमबर्ग या लक्समबर्ग दोनों। बेनेलक्स देशों के समूह में कौन कौन से देश आते हैं, तो बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग। मैप में आप देख सकते हैं इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया यहाँ पर है, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, और इसके बाद बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग, ये बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किन देशों को नीची भूमि के देश कहा जाता है। ये देश अपने क्षेत्रफल को बनाया है इन्होंने मिट्टी डाल करके, इसलिए ये जो यूरोप में सभी देश हैं उनकी अपेक्षा थोड़ा सा नीचे हैं, इसीलिए इनको नीची भूमि के देश भी कहा जाता है। वही देश हैं जो बेनेलक्स देशों के समूह में आते हैं। बेनेलक्स देश भी उन्हीं को कहते हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग, और नीची भूमि के देश भी इन्हीं को कहते हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग। अब देखिए, पूरे यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, पूरे यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है दोस्तों रॉटरडम बंदरगाह। और रॉटरडम बंदरगाह किस नदी पर है, तो राइन नदी। यह पूरे यूरोप का ही नहीं, पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। बंदरगाह है वो होता है, बंदरगाह उसे कहते हैं जहां पानी वाले जहाज आते जाते हैं, ठहरते हैं, रुकने का स्थान। जैसे रेलगाड़ी जहां रुकती है स्टेशन, बस जहां रुकती है तो उसको बस स्टेशन या बस अड्डा, और जहां पानी के जहाज रुकते हैं तो उनको बंदरगाह कहते हैं। तो सबसे व्यस्ततम बंदरगाह रॉटरडम है। ये यूरोप का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, क्योंकि यहां से आयात निर्यात ज्यादा होता है। यूरोप की कौन सी नदी 5 देशों से होकर गुजरती है। देखिए, ये प्रश्न महत्वपूर्ण था, इसलिए नहीं, जब मैं यूरोप की नदियां पढ़ाऊंगा तब इसमें पूरी नदियों को पढ़ाया जाएगा। यूरोप के पर्वत पठार जब पढ़ाएंगे तो अलग अलग टॉपिक इनके चलेंगे, लेकिन ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था तो मैंने इसमें लिख लिया था। यूरोप की कौन सी नदी 5 देशों से होकर गुजरती है। दोस्तों, यूरोप की ऐसी नदी एक है, डेन्यूब नदी, नाम है डेन्यूब नदी। यूरोप की डेन्यूब नदी 5 देशों से होकर गुजरती है। कुछ प्रश्न और हैं, देखते हैं, उनको भी देख लेते हैं। हमने ये प्रश्न पढ़े और देखते हैं। दोस्तों, देखते हैं कुछ प्रश्न और। डेन्यूब नदी, अब थोड़ा सा डेन्यूब नदी चर्चा में आ ही गई है तो उसको देख लेते हैं, क्योंकि 5 देशों से डेन्यूब नदी होकर गुजरती है। तो कहाँ से निकलती है और कहाँ पर मुहाना बनाती है, उद्गम और मुहाना भी देख लेते हैं। देखिए, डेन्यूब नदी किस देश कि किस पर्वत से होकर निकलती है। दोस्तों, डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। पर्वत का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट।
डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है, जर्मनी देश, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर किस सागर में मुहाना बनाती है? दोस्तों डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर काला सागर में मुहाना बनाती है। मुहाना का मतलब अंत कहाँ होता है, उद्गम का मतलब कहाँ से निकलती है, मुहाना का मतलब कहाँ अंत है। तो डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर काला सागर में मुहाना बनाती है। देखिए कैस्पियन सागर, अब थोड़ा सा नदियों की चर्चा हो गई है तो एक दो नदियां और देख लेते हैं जो इसके हिसाब से बेसिक जानकारी के हिसाब से महत्वपूर्ण है। कैस्पियन सागर में यूरोप की कौन सी दो नदियां गिरती? दोस्तों कैस्पियन सागर मैंने आपको बताया था कि एशिया और यूरोप को अलग करती है यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर। तो यूरोप की दो नदियां हैं जो कैस्पियन सागर में गिरती है। कौन कौन सी? एक तो है यूराल नदी, यूराल नदी, यूराल पर्वत नहीं यूराल नदी। यूराल पर्वत से यूराल नदी निकलती है, यूराल पर्वत से नदी निकलती है, उसको नाम दे दिया गया यूराल का। तो एक दोस्तों नदी ये हो गई कैस्पियन सागर में यूरोप की कौन सी दो नदियां गिरती हैं? एक नदी यूराल नदी, उद्गम यूराल पर्वत। दूसरी दोस्तों बोल्गा नदी, उद्गम बलदाई पहाड़ियां, मतलब पहाड़ियां हैं तो वहां से पानी निकलता है, उसका नाम बोल्गा नदी दे दिया गया। यूराल नदी का उद्गम दोस्तों यूराल पर्वत और बोल्गा नदी का बलदाई पहाड़ी। एक है विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह, आपने देखा विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? आपको मैंने अभी बताया, रॉटरडम बंदरगाह, रॉटरडम बंदरगाह। अब देखिए रॉटरडम बंदरगाह मैंने आपको यह भी बताया था कि रॉटरडम बंदरगाह राइन नदी में बना हुआ है, राइन नदी में। अब राइन नदी देखिए दोस्तों, राइन नदी विश्व की या दुनिया की सबसे व्यस्त नदी है, सबसे व्यस्त, विश्व की सबसे या कहिए यूरोप की सबसे, जब विश्व की है तो यूरोप की तो हाई है। पूरे विश्व की सबसे व्यस्त नदी काहे में व्यस्त है भैया? व्यस्त इसलिए है क्योंकि इसमें बंदरगाह, कई महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, जैसे राइन नदी पर रॉटरडम बंदरगाह है, यह विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, व्यस्ततम बंदरगाह है। आदान प्रदान यानी आयात निर्यात बहुत ज़्यादा होता है। ये जर्मनी की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, मतलब पूरी यूरोप की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है आयात निर्यात की दृष्टि से। विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी कौन सी है? राइन नदी जर्मनी से निकलती है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, दोस्तों यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में है, जगह नहीं थी आप लिख लीजिए, क्षेत्रफल और जनसंख्या। दोस्तों क्षेत्रफल में भी फ्रांस सबसे बड़ा है और जनसंख्या में भी फ्रांस सबसे बड़ा है। कहने का मतलब कि यूरोप में क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश फ्रांस है। दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था एक दिन कि यूरोप का भारत किसे कहते हैं? यूरोप का भारत, यूरोप का भारत, यूरोप का भारत किसे कहते हैं? इसका उत्तर था इटली। अब एक क्वेश्चन है, इटली की गंगा, इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? क्वेश्चन है इटली की गंगा, इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों एक पो नदी है, पो नदी है, पो नदी। जैसे जो भूमिका उत्तर प्रदेश भारत में गंगा नदी निभाती है, चाहे जल की शुद्धता की दृष्टि से हो या कई बंदरगाह हैं, बहुत उपजाऊ जमीन है वहाँ की, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है बहुत ही उपजाऊ माना जाता है, यही भूमिका इटली में पो नदी निभाती है। जैसे सेम गंगा है भारत में, इसी तरह यूरोप का भारत इटली को और इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। दोस्तों यूरोप में हमने 2 क्लास पढ़ ली, कल और ये वाली। दोस्तों अगले दिन हम या तो अफ्रीका महाद्वीप पढ़ेंगे या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, जो भी आप कहेंगे पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि सब महाद्वीप हमें पढ़ना है। अभी हम सभी महाद्वीपों को बेसिक जानकारी पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम नदियाँ, पर्वत, पठार सब चीज़ें पढ़ेंगे। अभी बेसिक जानकारी के अंदर हर महाद्वीप में 20-20, 25-25 प्रश्न बन रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों एसएससी जीडी की भर्तियाँ आ गई हैं। अगर आप कहें तो मैं इसमें 10-15 मिनट का एक विस्तृत वीडियो बना दूंगा, उसमें लंबाई कितनी,
किसको कितनी छूट मिलती है, फॉर्म कैसे भरें, कितना पैसा लगता है, लंबाई कितनी, सीना कितना, दौड़ कितनी, मैं आपको सभी जानकारियाँ दे दूंगा। अगर आप कहेंगे तो एक मैं पर्सनल वीडियो एसएससी जीडी की वैकेंसी जो भर्ती आई है उसके संदर्भ में एक बना दूंगा, आप लोग देख लीजिए। दोस्तों यूरोप हमने पढ़ लिया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो ये वाला तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।